जो भगोड़ों से किस तरह पैसा वसूल करने का सरकार का और उनको भगाने का किस तरह का सरकार का एक मोडस ऑपरेंडी है, वो आज आपके सामने रखूंगा। सरकार का एक मॉडल बन चुका है कि देश से एक्सपोर्ट करते हैं भगोड़ों को और वो भगोड़े वहां बाहर जाके विदेशी धरती से देश को इंपोर्ट करते हैं उन्हीं की कंपनी में बनी हुई वस्तुएं। यहां से भगोड़ों का निर्यात केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के संरक्षण में होता है और वही भगोड़े वहां से सेवाएं व वस्तुएं देश को भेजती है और देश की सरकार उन्हीं भगोड़ों की कंपनियों से वो वस्तुएं खरीदती है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं संदेशरा ग्रुप की, क्योंकि ये लाइन खत्म ही नहीं हो पा रही है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, संदेशरा, जो ही ईडी की इनके ऊपर कार्रवाई चालू होती है ये देश छोड़ के चले जाते हैं। इनको कोई रोक टोक नहीं होती। वापस लाने के नाम पे वो कहते हैं वहां पे इंटरपोल के नोटिसेस वो खारिज करवा देते हैं। सरकार उस पर चुप्पी साधे रहती है और वहां से वो सेवाएं और वस्तुएं भेजते हैं जो भारत सरकार खरीदती है। और ये सब कुछ हो रहा है जब भारत सरकार ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। साथियों, पिछले 7 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा लो, देश के लोगों का पैसा लो, सरकारी संरक्षण में फ्लाइट पकड़ के विदेशी धरती पे जाओ, वहां से बीच पे रेस्ट करते हुए आराम फरमाते हुए फोटोएं देश को भेजो। और अब एक कदम आगे और हो गया कि वहां से वस्तुएं और सेवाएं देश को बेचो और देश की सरकार उन भगोड़ों से खरीद रही है। देश का मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति किस तरह से अपनी दिनचर्या चला रहा है, किस तरह से रोज अखबार खोलता है तो 3 चीजों को ढूंढता है कि आज पेट्रोल के दाम कितने बढ़े, आज डीजल के दाम कितने बढ़े, और अगर महीने की शुरुआत है तो इस महीने का रसोई गैस का मेरा तिलक कितने का लगा। उसी समय 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का चूना लगा के देश की बैंकों को संदेशरा, और 4 लोग हैं, मैं उनका नाम बताता हूं आपको। नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल, इन चारों ने 15,000 करोड़ रुपए का देश को चूना लगाया, देश की बैंकों का पैसा लिया 2017 अक्टूबर में। और ये क्रोनोलॉजी समझिए, नितिन संदेशरा, नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल, इन चारों ने देश की बैंकों को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया, देश की बैंकों का पैसा साइफन ऑफ किया 2017 में, अक्टूबर में। और यह क्रोनोलॉजी समझिए साथियों, अक्टूबर 2017 में ईडी इनके खिलाफ केस दर्ज करती है और केस दर्ज करने के कुछ दिनों पहले ये देश छोड़ के चले जाते हैं, अक्टूबर 2017 में। सितंबर 2020 में एक विशेष न्यायालय इन सभी को, नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल को इकोनॉमिक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स बोलती है, मतलब आर्थिक अपराध के भगोड़े इनको घोषित करती है सितंबर 2020 में। 2017 में ईडी, पता नहीं इनका ऐसा क्या कम्युनिकेशन है कि जो ही ईडी केस दर्ज करे उससे थोड़े दिन पहले ये देश छोड़ के निकल जाते हैं। कभी पता लगता है अल्बेनिया है, कभी पता लगता है नाइजीरिया है, पर मैं आज आपको सब बताऊंगा ये है कहां और कर क्या रहे हैं। उस दौरान जनवरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं, जनवरी 1, 2018 से लेकर 31 मई 2020 तक, अर्थात इस जनवरी से लेकर मई 31, 2020 तक इनकी कंपनी जो नाइजीरिया में है जिसका नाम है सिपको,
SEEPCO, उस कंपनी से भारत की ऑयल PSUs जिसमें IOCL, BPCL, HPCL 5,701 करोड़ का क्रूड ऑयल खरीदती है और ये भगोड़े घोषित हुए हैं। ये जानकारी एक RTI में खुलासा होता है इसका, और मेरे पास जो डाटा है वो 2020 तक का ही है, मई 31 2020 का, पर उसके बाद भी जो कस्टम्स के बिल ऑफ एंट्री के डाटा है उसमें वो परचेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम द संदेशरा भगोड़ास इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ये अभी तक नहीं रुका है। और आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये देख के कि एक टैंकर 1 नवंबर 2021 को पारादीप पोर्ट पे आ रहा है, रास्ते में। उसकी डिटेल भी मैंने आपको एनेक्सर 3 में दी है और मैं आपको उसकी डिटेल दिखाना चाहता हूं कि ये इनका टैंकर है। ये मैंने ऑनलाइन इनका पता लगाया कि ये टैंकर कहां है और इसका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल क्या है। और इस टैंकर का एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल है पारादीप पोर्ट में 1 नवंबर को। और ये कौन भेज रहा है? ये टैंकर, इस शिप का नाम है सिफनोस। ये सिफनोस शिप में किसका तेल है? ये सिपको कंपनी का तेल है। ये सिपको किसकी कंपनी है नाइजीरिया में? ये सिपको संदेशरा बंधुओं की कंपनी है जिनके नाम आर्थिक भगोड़े हैं। और मैं आपको एक और पेज दिखाना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिपको की वेबसाइट से लिया है मैंने ये पेज। इस सिपको में लिखा हुआ है कि जो क्रूड ऑयल, जिसका नाम, उस क्रूड ऑयल का नाम है ओक्यूबॉम, OKWUIBOME, ओक्यूबॉम। ये ओक्यूबॉम नाम का क्रूड ऑयल सिर्फ सिपको बेचती है। ये इसका सिपको की वेबसाइट से मैंने ये आपको अटैच एनेक्सर 2 में डाला है। आप भगोड़े घोषित करने के बाद भी उससे खरीदे जा रहे हो। ईडी केस दायर करता है, उसके बाद भी 5,800 करोड़ रुपए का तेल आप उससे खरीदे जा रहे हो। और तो और एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य और सामने आता है पेंडोरा पेपर्स में कि इन संदेशरा बंधुओं ने, ये नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, इनकी परिवार के लोगों ने पेंडोरा पेपर्स में 6 शेल कंपनियां बनाई। और ये अभी एक समाचार पत्र ने इसका पर्दाफाश किया कि नवंबर 2017 से लेके अप्रैल 2018 के बीच 6 ऑफशोर कंपनियां बनी है इन संदेशराज की। और उन ऑफशोर कंपनियों से देश का पैसा वहां पे डाइवर्ट हुआ है टैक्स हेवंस में। और ये सब कब हुआ? 17-18 में, जब ईडी ने केस फाइल कर दिया था। ईडी का केस फाइल हुआ है, ऑफशोर शेल कंपनियां बन रही है, सरकारी बैंकों का पैसा बाहर जा रहा है, व्यक्ति बाहर जा रहा है और वहां से वो तेल बेच रहा है और भारत सरकार उसको खरीद रही है।